दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आदित्य ऑन क्रिकेट लाइव के इस दूसरे एपिसोड में, जिसमें हम रिव्यू करने जा रहे हैं डे 1 हेडिंगली टेस्ट मैच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। शुभमन गिल भारत के कप्तान के तौर पे पहली बार टेस्ट क्रिकेट में टॉस के लिए आते हैं और साथ ही साथ बेन स्टोक्स जब टॉस के लिए आते हैं और उसके बाद टॉस इंग्लैंड के पक्ष में जाता है और इंग्लैंड टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी का फैसला करता है। और इंग्लैंड के द्वारा गेंदबाजी का फैसला अपने तौर पे इस बात की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा इसलिए भी थी क्योंकि 2 दिनों पहले जो पिक्चर्स पिच से आई थी वो बहुत ज़्यादा ग्रीन टॉप विकेट की थी, बट बिल्कुल ही उम्मीद के विपरीत जा करके पिच को जब आप आज खेल के दौरान देखते तो पूरी तरीके से पिच के ऊपर जो मौजूदा घास थी वो डेडली घास होने की जगह डेड घास थी, जिसकी वजह से गेंदबाजों को स्विंग और कांटा बदलने में मदद नहीं मिल पाई। और यही कारण है कि पहले सेशन के बाद भारतीय टीम का स्कोर 91 पे 2 था। अब आप पहले सेशन की अगर कहानी को ध्यान से समझे तो शुरुआती दौर में इंडियन टीम बड़े ध्यानपूर्वक फूंक के कदम रख रही थी। स्पेशली अगर हम केएल राहुल की बात करें जिन्होंने 42 रन की एक बेहतरीन पारी खेली। वो अलग बात है कि वो रन्स बड़े नहीं बना पाए, 50 नहीं बना पाए या शतक नहीं बना पाए, लेकिन उन्होंने जिस तरीके का शुरुआत सॉलिड तरीके से भारतीय टीम को दिया वही रीजन है कि आज हम 359 पे 3 पे खड़े हैं पहले दिन की समाप्ति के बाद। पहले सेशन में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल बल्लेबाजी के लिए आते हैं। यशस्वी जायसवाल अपने चिर परिचित अंदाज में आते हैं, डोमिनेट करना शुरू करते हैं। शुरू में केएल राहुल थोड़ा समय लेते हैं, लेकिन उसके बाद केएल राहुल भी अपने फ्लो में आ जाते हैं और 2-3 बहुत जबरदस्त कवर ड्राइव्स केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला। और क्यों कहीं ना कहीं ये उस बात को भी दर्शाता है कि क्यों उन्हें केएल राहुल यानी कमाल लाजवाब राहुल कहते हैं। और उसके बाद 42 रन की पारी पे आकर के केएल राहुल आउट हो जाते हैं। केएल राहुल के बाद उम्मीद से बिल्कुल विपरीत, जैसा कि हमने प्रीव्यू में बात किया था, साई सुदर्शन को डेब्यू करने का मौका मिलता है। नीतीश कुमार रेड्डी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पाते और साई सुदर्शन 3 नंबर के बल्लेबाज के तौर पे आते हैं। सुबह टॉस से पहले चेतेश्वर पुजारा द्वारा उन्हें इंडियन टीम का कैप दिया जाता है। साई सुदर्शन बल्लेबाजी के लिए आते हैं, लेकिन 4 गेंदों के अंदर वो 0 के स्कोर पे अपना विकेट गंवा बैठते हैं और लंच की घोषणा अंपायर्स द्वारा कर दी जाती है। दूसरा सेशन पूरी तरीके से इंडियन क्रिकेट टीम द्वारा डोमिनेट किया जाता है। दूसरे सेशन में इंडिया ने ये इंटेंट दिखा दिया कि क्यों ये शुभमन गिल का एरा है, क्यों ये यशस्वी जायसवाल का एरा है। हम रोको से यशस्वी मन और शुभ मन की ओर आगे बढ़ चुके हैं, जहां पे यशस्वी जायसवाल ने अपना शतक पूरा किया। वो अलग बात है, शतक पूरा करने के कुछ ही देर बाद वो आउट भी हो गए। बेन स्टोक्स की एक कमाल की गेंद पे वो बोल्ड हो गए। उसके बाद शुभमन गिल ने अपना शतक पूरा किया। साथ ही साथ शुभमन गिल उन ग्रेट एलीट ग्रुप में अब शामिल हो चुके हैं जिन्होंने बतौर कप्तान अपने डेब्यू पे शतक लगाया है। अगर हम स्टैट्स की बात करें तो विजय हजारे जो कि भारत के पूर्व कप्तान रहे, 1951 में उन्होंने अपने डेब्यू पे बतौर कप्तान 164 रनों की नाबाद पारी खेली थी। दूसरे नंबर पे इस रिकॉर्ड और इस कारनामे को करने वाले क्रिकेटर का नाम द ग्रेट सनी गावस्कर है, जिन्होंने बतौर कप्तान अपने पहले पारी में 115 रन की पारी खेली थी। उसके बाद विराट कोहली का नंबर आता है, जिन्होंने बतौर कप्तान, अगर आपको याद हो एडिलेड का वो टेस्ट मैच जहां विराट ने दोनों पारियों में शतक लगाया था, वहां पहली पारी में भी उन्होंने शतक लगाया था। और अब शुभमन गिल जो कि इस एरा को लीड कर रहे हैं और अपने तौर पे गैर अनुभवी कप्तान होने का कयास जिनको लेकर के लगाया जा रहा था, उन्होंने अपने पहले ही मैच में यह साबित कर दिया कि बतौर कप्तान उनको कप्तानी सूट कर रही है और कहीं ना कहीं वो व्यक्ति लीडरशिप रोल्स के लिए ही बना है। अगर आप दूसरे नजरिए से देखें तो शुभमन गिल के लिए ये बहुत बड़ा विषय भी था, क्योंकि जब उन्होंने शतक लगाया तो उनके सेलिब्रेशन से आप उस चीज को फील कर सकते थे, क्योंकि शुभमन गिल के ऊपर कई बार और कई तरीके की बातें हो रही थी कि क्या कप्तान के योग्य हैं क्या नहीं, क्या उनके द्वारा बल्ले से उतने रन निकले हैं, क्या बल्लेबाज के तौर पे उनको कंसिडर करना अब ज़्यादा लंबा तो नहीं होता चला जा रहा है। और इसके पीछे अपने अपने एक्सपर्ट्स का अपना अपना बयान भी था। जो उनके क्रिटिक्स हैं उनका कहना था कि 91 रन की गाबा की वो पारी जो 4.5 साल पहले आई थी, उसके बाद सेना कंट्रीज में उन्होंने कोई ऐसी बड़ी पारी नहीं खेली थी, उनका कोई 50 भी नहीं था सेना कंट्रीज में, और ये एक बड़ा रीजन था कि उनके ऊपर सवाल या निशान उठाए जा रहे थे। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि 127 रनों की यह नाबाद पारी जो फर्स्ट इनिंग्स में वो पहले दिन की समाप्ति के बाद लौट करके गए हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि अब जितने भी सवाल उनके इर्द गिर्द खड़े हो रहे थे उन सवालों पे पूरी तरीके से पूर्ण विराम लग गया है। और ये अपने तौर पे केवल सवालों पे ही पूर्ण विराम नहीं है, इस पूरे के पूरे अध्याय पे पूर्ण विराम है, जहां भारतीय टेस्ट टीम के इर्द गिर्द बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे थे। और एक नया अध्याय है जो शुभमन गिल के नेतृत्व में और यशस्वी जायसवाल जैसे बल्लेबाजों के नेतृत्व में आगे बढ़ने वाला है। तीसरे सेशन में यशस्वी जायसवाल के आउट होते ही ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए आते हैं। ऋषभ पंत 63 रनों की नाबाद पारी खेल करके नाबाद
पहले दिन की समाप्ति के बाद गए हैं और ऋषभ पंत ने अपने ही चिर परिचित अंदाज में दूसरे ही गेंद पे जब वो बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो बेन स्टोक्स को आगे निकल करके चौका मार देते हैं और वो कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन था कि किस प्रकार से वो आने वाले वक्त में खेलने वाले हैं। शुरू की 50-56 गेंदों तक तो वो केवल 22 रनों पे ही खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद अंतिम के 1 घंटे में उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट किया। आखिरी कुछ ओवर्स में उन्होंने छक्के भी लगाए और क्रिस वोक्स को आखिरी ओवर में उन्होंने स्टेप आउट करके छक्का लगा दिया, जो अपने आप में अचंभे की बात नहीं कही जा सकती क्योंकि ऋषभ पंत इसी प्रकार के क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं। और अंतोगत्वा 85 ओवर का खेल पहले दिन पे खेला गया, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम ने 359 रन 3 विकेट के नुकसान पे बनाए। कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से यह दिन भारतीयों के पक्ष में गया, भारतीय क्रिकेट टीम के पक्ष में गया, लेकिन ध्यान रखना आवश्यक है कि यह टेस्ट मैच क्रिकेट है, यहां पे T20 की तरह रिजल्ट्स घोषित नहीं होते। पहला दिन हो सकता है भारतीय क्रिकेट टीम के पक्ष में गया हो, लेकिन कल जिस प्रकार की मौसम की संभावनाएं हैं उस तरीके से हम कह सकते हैं कि इतना आसान कल के दिन पे बल्लेबाजी करना नहीं होगा, क्योंकि आज पूरे दिन धूप खिली रही, बल्लेबाजी करना बहुत आसान हो गया था। एक समय पे बेन स्टोक्स पूरी तरह से बतौर कप्तान उनकी हवाइयां उड़ी हुई थी, लेकिन ऐसा कल नहीं होने वाला है। इस बात के कयास इसलिए लगाए जा सकते हैं क्योंकि अगर आप वेदर प्रेडिक्शंस को देखें तो कल क्लाउडी वेदर और ओवरकास्ट कंडीशंस रहने की संभावनाएं हैं और उसमें जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लैंड में ड्यूक्स बॉल से क्रिकेट खेला जाता है और ड्यूक्स बॉल्स के ऊपर एक लेयर होती है जो एक्स्ट्रा थिक लेयर होती है, जिसकी वजह से वहां पे एक्स्ट्रा स्विंग गेंदबाजों को ज्यादा मिलता है और गेंद भी केवल 5 ओवर पुरानी है। तो कल हम उम्मीद कर सकते हैं कि क्रिस वोक्स जैसे गेंदबाजों को कल शुरुआती 1 घंटे भारतीय टीम को बड़े ध्यान से खेलना होगा और शुभमन गिल और ऋषभ पंत अगर कल सुबह 1 घंटे बहुत आराम से बिता देते हैं, या हम कह सकते हैं अगर आधा घंटा विकेट नहीं गिरने देते हैं, तो कल इंडिया के पास एक अच्छा मौका है 550-600 रन बना के बोर्ड पे डिक्लेयर करने का और इंग्लैंड को पूरी तरीके से इस मैच में डोमिनेट करके बैकफुट पे ले जाने का। इस तरह के एक्साइटिंग वीडियोस हम डेली आपके साथ लेकर के आते रहेंगे आदित्य ऑन क्रिकेट में। डे 1 एनालिसिस हेडिंगली टेस्ट के लिए आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक दूसरे के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल के साथ शेयर करें, इसलिए क्योंकि अगर किसी ने ये मैच मिस किया है तो वो सारे मोमेंट्स को मेरी आवाज के थ्रू सुन सकें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।